सबसे पहली खबर आपको देनी है कि निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान हो गया है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया है। और ये जब ऐलान हुआ तो राजा रियाज, आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो सो रहे थे, उनको घर से उठाया गया और बताया गया कि आप फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पहुँचें। शहबाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था कि किसका ऐलान किया जाना है। बहरहाल दोनों से जब मुलाकात हुई तो वहाँ पर मौजूद एक तीसरी शख्सियत ने इनको बताया कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो अब अगले निगरान वज़ीर आज़म होंगे और फिर उनका ऐलान कर दिया गया। इस खबर को तफसीली आपके सामने रखूंगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब कैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे, उनके आने से इलेक्शन का समा क्या लग रहा है और दूसरी तमाम चीज़ें उससे रिलेटेड इस खबर से कि अब अनवारुल हक काकड़ जबकि निगरान वज़ीर आज़म उनका ऐलान हो गया है तो अब क्या लगता है कि इससे जो इलेक्शन देर से होने, जल्दी होने, PTI पे मजीद क्रैकडाउन होना नहीं होना, इन तमाम चीज़ों का इस फैसले से आप क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं? अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि बहुत सारे PTI के दोस्त जो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं वो क्या दुरुस्त दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तमाम बातें आपके सामने तफसील से रखता हूँ। दूसरी खबर जो इम्पॉर्टेंट खबर है ऑफ कोर्स आज की, वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है फाइनली खुदा करके उसने फैसला दिया। बहुत ज़्यादा देर तक रोके रखा फैसला, फिर खुदा करके फैसला दिया और फैसला तब दिया जब 14 अगस्त की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और अब 15 अगस्त को ही अदालत से रुजू किया जा सकेगा। और फैसला क्या दिया है कि इमरान खान उसी जेल की काल कोठरी में रहेंगे, उसी सजाए मौत और दहशतगर्दों का जो सेल है उसके अंदर ही कैद रहेंगे और उसके साथ साथ ये भी फैसला दिया कि उन्हें खाना भी नहीं दिया जा सकता और ये भी फैसला दिया कि जो जेल के लोग उनके साथ करना चाहें वो ठीक कर रहे हैं वही होगा, कानून के मुताबिक शायद कुछ भी हो। इसके बारे में इस फैसले ने कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन इमरान खान साहब को या उनके वकला को या उनकी पार्टी को नहीं दी, जिस पर हमें शदीद अफसोस भी है, एतराज़ भी है और ज़ाहिर बात है हमारा एक उसके ऊपर एहतजाज भी है। तीसरी खबर आपके सामने शाया करेंगे कि PTI को मुकम्मल तौर पर मीडिया से दोबारा से बैन करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। वो क्या खबर है वो आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। अनवारुल हक काकड़ एक सेनेटर हैं, कोयटा से उनका ताल्लुक है और एक पहले मैं आपको उनकी ज़ाती शख्सियत के बारे में बता दूं क्योंकि मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है। हमारी हुकूमत के अंदर वो हमारी मीडिया टीम का हिस्सा भी रहे और उनके साथ मैंने क्लोजली काम किया हुआ है, इसलिए मैं उनकी ज़ाती शख्सियत जो है उसके बारे में आपको बता सकता हूं और फिर मैं दूसरी तमाम चीज़ें बताऊंगा कि उनके आने से क्या क्रैकडाउन मजीद होगा, उनके आने से क्या इलेक्शन डिले होंगे। PTI के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उनको जो मुबारकबाद के मैसेजेस दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं या सताइश कर रहे हैं इस फैसले की, क्या वो दुरुस्त कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और PMLN और पीपल्स पार्टी का रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखेंगे। पहली बात मैंने कहा कि उनकी ज़ाती शख्सियत, तो अनवारुल हक काकड़ जो है वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनकी गिरफ्त है, इकॉनमी को भी थोड़ा समझते हैं और धीमे आदमी हैं बुनियादी तौर पर, सादा आदमी हैं, धीमे आदमी हैं और ज़ाती तौर पर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। ज़ाती तौर पर वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका अगर रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा ना बने किसी के साथ। उसके साथ साथ ये भी साथ साथ है कि वो अपनी राय भी देते हैं। ये मैं आपको उनके पर्सनल करैक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। वो अपनी राय भी देते हैं, खुल के देते हैं। उनको अगर लगे कि ये काम गलत हो रहा है तो खुल के बात करते हैं। बहुत हैं कम गो, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन खुल के राय देते हैं। ये तो हो गई उनकी ज़ाती जो उनके करैक्टरिस्टिक हैं कि शरीफ नफ्स आदमी हैं, लोगों के साथ ज़्यादातर बेहतर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और सुलह जो आदमी है ये उनकी ज़ाती शख्सियत हो गई। अब आप कहेंगे कि गिल साहब आपने भी तमाम तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं, आप कहीं साले जाफ़र तो नहीं बन गए कि हर आने वाले वज़ीर आज़म की खुशामद और पालिश आपने ही मारनी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि वो ज़ाती तौर पर भले आदमी हैं लेकिन उसके साथ साथ एक चैलेंज है उन्हें बहुत बड़ा, जो अब मैं उसकी तरफ आता हूं। चैलेंज उन्हें यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीबी आदमी हैं, स्पेशली आप पारा के बहुत ही करीबी आदमी हैं और वो ये अब
उनकी ज़ाती पर्सनैलिटी जो मैंने आपको बताई है वो बहुत बेहतर इंसान है। जब मैं उन्हें बेहतर इंसान कहता हूं तो आपने इस बात को समझना है कि जब लिस्ट बन रही थी तो उसमें आपके जहन में कौन कौन से नाम थे, तो मैं आपको याद करवाता हूं दोबारा से। उसमें कुछ भले नाम भी थे, कुछ बेहतर लोग भी थे कंपैरेटिवली, लेकिन